दोस्तों, वंदे मातरम। भारत माता की जय। झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं सुधार मेजर ओम प्रकाश तड़ागे, भारतीय सेना। दोस्तों, आजकल के बच्चों का सबसे बड़ा टारगेट ये रहता है कि सबसे पहली और फर्स्ट चॉइस उनकी यही रहती है, कितनी बड़ी बड़ी नौकरियां, लेकिन फर्स्ट चॉइस ये है कि वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करें। ठीक है, इंडियन आर्मी में तनख्वाह कम है, वो लगेगा 24 घंटे की ड्यूटी है, कंटिन्यू बिजी लाइफ है, स्ट्रगल है। ठीक है, और लेकिन एक मज़ा भी वही है, इस नौकरी को करने का मज़ा भी वही है, देशभक्ति का जुनून, तिरंगे की आलमा इंसान की रक्षा करना, देश की जनता की रक्षा करना, देश भारत माता की रक्षा करना। ठीक है, और आज का युवा चाहता है कि वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करे। और हालत ये हो गई है कि इतनी बुरी हालत हो गई है कि प्रीमिचर में दो चीज़ें मुद्दे, सबसे बड़ी चीज़ें, एक तो प्रीमिचर का है जिसमें जो है बंदा खुद ही इंडियन आर्मी की नौकरी करने के बाद घरेलू कारणों की वजह से नौकरी को छोड़ना चाहता है, और घर घर की नौकरी को छोड़ना चाहता है। और दूसरा जो है, पॉइंट नंबर 2 में यह है कि कॉमन एंट्रेंस से जो एग्ज़ाम है ना, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख ये लोग गवर्नमेंट दे रही है। ठीक है, प्रीमिचर के अंदर क्या है कि अगर कोई जवान घरेलू कारणों की वजह से घर में प्रॉब्लम होती है, किसी के माता पिता बुढ़े होते हैं और खुद लड़के ने शादी नहीं की होती है, या फिर घर के अंदर जो है घर का कोई सदस्य बीमार होता है, घर की आर्थिक स्थिति इस तरीके की होती है कि घर में उसका जाना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए जो है इंडियन आर्मी के सोल्जर प्रीमियर जो है वॉलेंटियर कहते हैं पेंशन आने के लिए अप्लीकेशन पुटअप कर देते हैं। लेकिन हालत यह है दोस्तों यहाँ पर कि उनको भी जो है वहाँ से छोड़ा नहीं जा रहा, जिससे रीज़न क्या हो रहा है कि वैकेंसियों के हिसाब से ना तो वो वैकेंसियाँ खाली हो पा रही है, और वो लोगों का दिल वहाँ पे नौकरी करने का नहीं है। घरेलू कारण की वजह से जो है वो देश सेवा दिल से कर रहा है, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रही है जो वो करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमने देश की हमें यहाँ से छोड़ा जाए, ताकि हम घर की समस्या को भी का भी समाधान कर सकें, लेकिन वो भी एक गवर्नमेंट नहीं कर रही है। ठीक है, रक्षा मंत्री से और देश के प्रधानमंत्री महोदय से और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति महोदय से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके जो हमारा कहते हैं कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है, सी ए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है, सी ए का जो तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर, हमारे उत्तराखंड के बच्चे भी, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ दोस्तों, उत्तराखंड के बच्चे, ठीक है, यूके के बच्चे, उत्तराखंड के बच्चे काफ़ी समय से क्या कहते हैं कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन क्या है, कोई ना सुनवाई हो रही ना कुछ हो रहा है। कुमाऊं सेंटर का अगर कोई भाई मेरा, कोई भी साहब मेरा वीडियो देखते हैं या मेरे मैसेज को समझते हैं, प्लीज़ मेहरबानी करके, ठीक है, आप लोग भी आदेश से बंधे हुए, जो भी सेंटर है आर्मी हेडक्वार्टर से, वो भी आदेश है, उस हिसाब से आप लोग इस वैकेंसी को एग्जाम दो। कोरोना काल के अंदर के चक्कर में जो है काफ़ी बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो गया, क्योंकि जिस समय ये हुआ था उस समय किसी की उम्र 6 महीने रह गई थी, किसी की 1 साल रह गई, किसी की 2 महीने रह गई, किसी की 3 महीने रह गई। उस हिसाब से काफ़ी बच्चे ओवरेज हो गए, जिनकी इंडियन आर्मी में जाने की जो तमन्ना थी, ख्वाहिश थी, वो दफन हो गई दोस्तों। ठीक है, और ये बहुत गलत बात है। पहले अब इन्होंने तारीख पे तारीख दी, पहले 28 फरवरी, फिर 28 मार्च, फिर 25 अप्रैल, फिर 27 जून, फिर 25 जुलाई, फिर 29 अगस्त, फिर 30 जनवरी, यानी कि तारीख पे तारीख देते जा रही। इससे क्या होता है कि एक एक दिन कीमती होता है दोस्तों। अभी मैं रियल घटना उत्तराखंड की बताता हूँ, जो उत्तराखंड की है, उत्तराखंड की चंपावत के अंदर की है, जिसके अंदर जो है एक बच्चा सिर्फ एक दिन की वजह से सब चीज़ में फिट हुआ, सब कुछ में निकल गया, हर चीज़ में हो गया, लेकिन क्या हो गया कि एक दिन जो है उसकी एज ज़्यादा हो गई। जब एक दिन एज ज़्यादा हो जाती है तो तुम तो इनको लेते नहीं हो, ठीक है, वो शर्त में तो वो लोग बाहर हो जाते हैं। लेकिन जब आपकी वजह से, आपकी आपकी सरकार की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से, ठीक है, आप लोगों की कार्यशैली की वजह से किन्हीं इन युवा बच्चों का फ्यूचर जो खराब हो रहा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना। एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप वालों ने जो हड़ताल करी ना, ठीक इसी वजह से, क्योंकि उनका फ्यूचर खराब, बहुत मेहनत करी है बच्चों ने, युवा बच्चा मेहनत करना चाहता है। जो बच्चा पढ़ा लिखा है वो आपकी तरह चाय और पकौड़े बेचने के लिए नहीं बैठा हुआ, इस चीज़ का ध्यान रखना। जो बच्चा पढ़ लिखता है, अच्छी स्टडी कर लेता है, तो वो चाहता है कि मुझे अच्छा जॉब मिले। ठीक है, हर कोई ये नहीं चाहता कि मैं चाय और पकौड़ा तलूँ आपके कहने से। मन की बात, आप अपनी मन की बात तो कहते हो, लेकिन दूसरी की मन की बात सुनना नहीं चाहते हो। ठीक है, इस वजह से क्या है, काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, और अपना जो गृह मंत्री है, ठीक है, राजनाथ सिंह जी, और गृह मंत्री हो गए, और अपना रक्षा मंत्री हो गए, क्या कर रहे हो आप लोग हैं? भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च होते हैं सेना के, ठीक है, सेना के सर्वोच्च होते हैं। गृह मंत्री अमित शाह की वही हाल है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के वही हाल है,
ठीक है। जवानों के प्रति कोई लगाव नहीं है, जवान की युवा पीढ़ी के प्रति कोई भर्ती निकाल के उनके बाद में आप लोगों के लिए सब तो कोरोना नज़र आ रहा है, लेकिन जो कोरोना जो है इतनी बड़ी बड़ी पंजाब यूपी में इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ युद्ध में चली हुई है, जो बिल्कुल कोरोना की धज्जा उड़ा रही है और गैप की धज्जा उड़ा रही है। ठीक है, सोशल डिस्टेंस की धज्जा उड़ा रही है, जो ओमिक्रोन को बढ़ावा देने के लिए बहुत काफ़ी है। उसमें तो आप लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन जवान जो भर्ती होना चाह रहे हैं, इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उनके अरमान है, उस अरमान को कौन पूरा करेगा? है मेहरबानी है, हाथ जोड़ के विनती है, कहीं पर भी जितने भी सेंटर है, कहीं के भी, चाहे कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर हो, चाहे कहीं के भी सेंटर गोरखा रेजिमेंट को के भी, जितने भी हमारे ऑल इंडिया के अंदर जितने भी सेंटर है, प्लीज़ वो भर्ती ओपन की जाए, भर्ती को क्लियर किया जाए, और जो है इसमें जो है कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम करानी किए जाए, तारीख पे तारीख नहीं दी जाए। ठीक है, आप लोगों ने 70% बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। आज की डेट में 10 करोड़ युवा बेरोजगार है, जिसमें 70% इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, और प्रीमेच्योर न होने की वजह से, प्रीमेच्योर जो इंडियन आर्मी ऑलरेडी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन घरेलू कारणों की वजह से वो नौकरी छोड़ना चाहते हैं और वापस आके अपने घर को सेटल करना चाहते हैं, उन लोगों की आप लोग नहीं छोड़ लो। ठीक है, ये आप लोगों का काम करने का तरीका है, ये गवर्नमेंट का काम करने का जो लचर तरीका है ना, बहुत ही मतलब शर्म आती है कि किस तरह से युवा के फ्यूचर को बर्बाद किया जा रहा है, किस तरीके से। अब मैं क्या बताऊं, किस तरीके से वहाँ कहते हैं इलाहाबाद का किस तरह से स्टूडेंटों की पिटाई हुई है, किस तरह से वो मारा पीटा गया हुआ है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें मेहरबानी करके। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ठीक है, चीफ राष्ट्रपति महोदय से, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ महोदय, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, ठीक है, चुनाव जीत जाओगे सब हो जाएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, मानवता और इंसानियत के नाते युवाओं को बर्बाद मत करो। उनको रोजगार करने का मौका इंडियन आर्मी में जाना चाहता है जवान, और दृढ़ संकल्प है तो उस दृढ़ संकल्प उनकी मेहनत को तार मत करो। किस तरह से बच्चा सुबह 4 बजे फिटनेस कर रहा है, किस तरह से वो बच्चा मेहनत कर रहा है, किस तरह से सुबह 4 बजे उतनी कड़क ठंड में, जिसमें पाला पड़ाता है रोड है, उस पर पहाड़ी इलाकों में ठंड मतलब प्रैक्टिस कर रहा है, किस तरीके से वो जवान जो है अपने को तैयार कर रहा है, और उसकी तरह लगातार निकलती जा रही है। कुछ लोगों की निकल गई है 70% की, और कुछ लोगों की बची है, वो भी आपके चक्कर में निकल जाएगी, क्योंकि आप लोगों का चुनाव ध्यान में है, भर्ती कौन पूछे। दोस्तों, ये बहुत अभी का समय बहुत बुरा है। ठीक है, और आने वाला समय भी अच्छा आएगा। मैं ये युवा वर्ग के बच्चों से कह देना चाहता हूँ कि आप जो है हिम्मत ना तोड़ें। ठीक है, हिम्मत ये तोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप हिम्मत तोड़ो, आपका टाइम भी आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।